नमस्कार दोस्तों। अंधभक्त की परिभाषा क्या होती है? अंधभक्त किसे कहते हैं? हालांकि ऐसे ऐसे वीडियो जैसे आप न्यूज टीवी पर चैनलों पर देखोगे, यूट्यूब पर देखोगे, तो ऐसे ऐसे लाख अंधभक्त देखने को मिलेंगे। वो किसी भी पार्टी का समर्थक हो सकता है, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है, किसी भी नेता का फैन हो सकता है, किसी नेता का समर्थक हो सकता है। लेकिन अंधभक्त होना किस हद तक सही है, हम आपसे बात करने वाले हैं। आज एक न्यूज पेपर में मैं देख रहा था कि एक अंधभक्त अंधभक्त कहें या वो उत्साहित कहें या पागलपन कहें, बीजेपी का एक समर्थक छत्तीसगढ़ का रहने वाला एक युवक था, जो 4 जून को मतगणना शुरू हो रहा था। 4 जून को मतगणना वोटों की गिनती हो रही थी। छत्तीसगढ़ का रहने वाला युवक जो बीजेपी का सपोर्टर था, लगभग 30 से 40 साल उसकी उम्र थी। मतगणना शुरू होते हुए उसे लगा कि बीजेपी अब हारने वाली है। जब रुझान शुरू होने लगे, मतगणना रुझान होने लगा, तो उसे लगने लगा कि अब बीजेपी हारने वाली है। वो उसको लगा कि हारने वाली है। हार न बर्दाश्त करने के कारण वो जाता है काली माँ के मंदिर जाता है। काली माँ के मंदिर जाने के बाद वो काली माँ से मन्नत मांगता है, उपवास रखता है, पैसा चढ़ाता है, चढ़ावा चढ़ाता है। उसके बाद वो सबसे बड़ा कदम उठाता है। वो काली माँ से मन्नत मांगता है कि अगर बीजेपी जीत जाती है, फिर से इंडिया की सरकार बनती है, तो मैं आपको उंगली चढ़ा दूंगा, अपना उंगली काट कर चढ़ा दूंगा। जरा सोचिए, मतलब ऐसे ऐसे मानसिकता से भरे हुए लोग हमारे देश में भर चुके हैं, जो एक कट्टरपंथी के पागलपन कर नेता और पार्टियों के नेताओं के लिए ऐसे ऐसे बन चुके हैं। जरा सोचिए। हालांकि हम आपसे बात करने वाले हैं, वो मन्नत मांगता है। मन्नत मांगने के बाद जब शाम होती है, वो घर आता है। उसको पता चलता है कि बीजेपी जीत गई है। हालांकि बहुमत अच्छी ना आए, बट वो जीत जाती है। हालांकि एक बात और है, वो मन्नत मांगता है कि मतलब अगर 400 पार होती है तो हम अपने दोनों हाथों की अंगुलियां काट कर चढ़ा देंगे। दोनों हाथों की अंगुलियां काटकर काली माँ को चढ़ा देंगे। जरा सोचिए, ऐसे ऐसे लोग हैं। शाम को घर आता है। शाम को घर आने के बाद उसे पता चलता है कि बीजेपी जीत गई है। जीतने के बाद वो अपना वादा पूरा करने के लिए काली माता के मंदिर जाता है। मंदिर जाने के बाद अपने हाथ की उंगली काट लेता है। हाथ की उंगली काटने के बाद घर वालों को पता चलता है। घर वाले उसके पास जाते हैं। जाने के बाद उसका हाथ उंगली कटने के बाद उसका ब्लड चालू हो जाता है। खून रुकता नहीं है। उसके बाद आसपास के गांव के लोगों को पता चलता है। आसपास के लोगों को पता चलता है तो आते हैं। उसके बाद उसको अस्पताल लिया जाता है। अस्पताल जाने के बाद उसके ब्लड से इतने खून गिरते हैं, उसका हालत खराब हो जाता है। और डॉक्टरों के लाख कोशिश के बाद भी उसका हाथ जुट नहीं पाता है। और हाथ न जुटने के कारण वो, एक तरह से माना जाए तो वो एक तरह से आम आदमी, मतलब एक जो आदमी था पहले, वो बिल्कुल पहले की तरह नहीं रहा। लेकिन आप जरा सोचिए कि मतलब किस तरह से मानसिकता भर चुका है देश के युवाओं में। मतलब किसी पार्टी का सपोर्टर होना अच्छी बात है, लेकिन इस हद तक अंधभक्ति करना, किसी पार्टी के लिए बाल मुड़वा लेना, किसी पार्टी के लिए अपने मुड़ी कटवाने का वादा करना, किसी पार्टी के लिए हाथ कटवाना, किसी पार्टी के लिए खून काली माँ को चढ़ाना, ऐसे ऐसे रोज न्यूज मीडिया पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि एक बात और आपसे क्लियर करना चाहते हैं कि अंधभक्त होना अच्छी बात है, कि किसी पार्टी का अंधभक्त होना बिल्कुल, अंधभक्त अच्छी बात है, अंधभक्त होना, लेकिन किस हद तक अंधभक्त होना, वो सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भगवान की भक्ति करना वो अच्छी बात है, लेकिन भगवान से मन्नत मांगना किसी पार्टी को जीत के लिए, ये जनता निर्धारण करती है कि कौन क्या है, किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। जब वो हालत उसकी बिगड़ती है, स्थिति खराब होता है, तो अस्पताल से, सदर अस्पताल से उसको बड़ा अस्पताल में रेफर किया जाता है। रेफर करने के बाद उसको डॉक्टर पूछते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पर उसके बाद डॉक्टर से शेयर करता है, सारी बातें शेयर करता है। और शेयर करने के बाद वो डॉक्टर मीडिया के सहारे उस बात को शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर। जरा सोचिए कि ऐसे ऐसे मानसिकता वाले लोग हमारे देश में भरे हुए हैं। नेता को भगवान मानते हैं, पार्टी को भगवान का दर्जा देते हैं। जरा सोचिए, उस नेता को विपक्ष में खड़ा होने की ताकत रखिए, उस नेता को गलत जवाब का जवाब देने का ताकत रखिए। किसी पार्टी को इतना सर पर मत चढ़ाइए कि वो आने वाले समय में किसी भी हद से गुजर जाए। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, एनडीए हो, जेडीएस हो, मतलब किसी भी पार्टी का नेता हो या कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई भी नेता हो, उसे भगवान का दर्जा ना दें। भगवान का दर्जा देने का मतलब है कि आप उसे मतलब हिटलर की तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। वो आपको एक आम जनता के रूप में नहीं, भगवान के रूप में नहीं देखकर, वो मतलब आपको मानसिकता से, मतलब हर तरह से पीड़ित करने की कोशिश करेंगे। उसको इस तरह से रखिए कि हमने तुम्हें बनाया है। उसके मन में ऐसा होना चाहिए कि हमने तुम्हें बनाया है। किसी पार्टी के लिए इस तरह से अंधभक्ति करना बिल्कुल गलत बात है। ऐसे ऐसे काम करना, हालांकि इस वीडियो पर हर एक
इंसान का अलग अलग रिप्लाई आ रहा है। किसी का कहना है कि ये अंधभक्त किस हद तक जा सकते हैं, अंधभक्त को मूड़ी काट के चढ़ा देना चाहिए, अंधभक्त को एक करना चाहिए। जरा सोचिए, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश में। हालांकि आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, आप क्या सोचते हैं, जरा एक बार सोच के इस वीडियो पर जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद।